नमस्कार दोस्तों। यदि आप रेलवे डिपार्टमेंटल एलडीसीई एग्ज़ाम सीसीटीसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। आज हम देखेंगे साउथ वेस्टर्न रेलवे के हुगली डिवीज़न का पेपर है जो कि 10 फरवरी 2021 को आयोजित किया गया था। यदि आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि आपको पेपर की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, तो उसे भी ज्वाइन कर लें। तो चलो शुरू करते हैं। यह सीसीटीसी एग्ज़ाम 33 से 1/3% प्रमोशनल कोटा के तहत करवाई गई है, जिसके लिए टोटल मार्क्स 100 रहेंगे तथा टोटल समय 2 घंटे दिए गए हैं और नीचे निम्न अनुदेश दिए गए हैं। एग्जाम देने से पहले इन अनुदेशों को जरूर पढ़ ले। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक इंग्लिश के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, चूज द एक्जैक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम्स phrases marked in bold. There is no need to rake up an old quarrel. यह मुहावरा दिया गया है कि पुराने झगड़े को कुरेद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका अर्थ होगा ऑप्शन नंबर डी, रिवाइव। सी आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द सिनोनिम ऑफ एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची, जो कि होगा ऑप्शन नंबर डी, अंडरटेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द सिनोनिम ऑफ लुक्रेटिव। लुक्रेटिव का सिनोनिम्स। लुक्रेटिव मतलब होता है लाभप्रद। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? प्रॉफिटेबल। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, द सिनोनिम ऑफ इर्कसम। इर्कसम का सिनोनिम्स। इर्कसम का हिंदी अर्थ होता है कष्टप्रद, कष्टदायी। तो इसके लिए इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इरेट। ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब क्या होता है? कष्टप्रद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द सिनोनिम ऑफ एब्स्टिनेट। एब्स्टिनेट का सिनोनिम्स पर्यायवाची। एब्स्टिनेट का हिंदी अर्थ होता है जिद्दी। तो इसके लिए इसका सिनोनिम्स हो जाएगा स्टबर्न। इसका मतलब क्या होता है? जिद्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द सिनोनिम ऑफ क्वीर। क्वीर का सिनोनिम्स। क्वीर का मतलब होता है विचित्र, अजीब या विभिन्न। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा स्ट्रेंज। स्ट्रेंज क्या होता है? अजीब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ही मस्ट गिव अस मोर टाइम डैश वी शैल नॉट बी एबल टू मेक ए गुड जॉब ऑफ इट। कहा गया है उन्हें हमें और समय देना चाहिए डैश वी शैल नॉट बी एबल टू मेक ए गुड जॉब ऑफ इट। हम इसे अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा? अदरवाइज, अन्यथा हम इसे अच्छे से नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द राइजिंग डैश ऑफ लिविंग इज एज हार्ड ऑन कंट्री फैमिलीज एज ऑन सिटी फैमिलीज। कहा गया है ग्रामीण परिवारों के लिए भी जीवन यापन उतना ही कठिन है जितना शहरी परिवारों के लिए। किस मामले में? इसका सही अर्थ हो जाएगा कॉस्ट, लागत। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ओनली 2 ऑफ द कैंडिडेट्स कैन बी सीरियसली डैश फॉर दिस पोस्ट।
कहा गया है केवल दो ही उम्मीदवारों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा इस पोस्ट के लिए। तो इसका ब्लैंक इस यहाँ पे आ जाएगा कंसिडर्ड यानी विचार किया जाएगा केवल दो ही कैंडिडेट पर कंसिडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द रेन soon worked it way dash the roof of the old cottage। कहा गया है बारिश का पानी जल्द ही झोपड़ी की छत पर चढ़ गया। थ्रो मतलब माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आई विल डैश द चिल्ड्रन फॉर यू वाइल यू आर आउट। जब आप बाहर होंगे तो मैं बच्चे की कर लूँगा। आएगा ऑप्शन डी लुकआउट देखभाल करना। जब आप बाहर होंगे तो मैं बच्चे की देखभाल कर लूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, वाइल दे वर ऑन हॉलीडे देयर हाउस वाज ब्रोकन डैश एंड सम वैल्यूएबल पेंटिंग्स वर स्टोलन। जब वे छुट्टी पर थे तो उनका घर तोड़ा गया। एंड सम वैल्यूएबल पेंटिंग्स वर स्टोलन, उनकी एक मूल्यवान पेंटिंग्स चोरी हो गई। इसके लिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनटू में, उनके घर में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इफ डायने डजन नॉट टर्न डैश इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स देन वी विल हैव टू गो विदाउट हर। कहा गया है कि डायन डजन नॉट टर्न अगर वापस नहीं आती है इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स अगले 5 मिनट में, तो देन वी विल हैव टू गो विदाउट हर, तो हम उसके बिना चले जाएंगे। इसका सही आंसर आएगा बी, अप, यदि वह अगले 5 मिनट में ऊपर नहीं आती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द एंटोनिम ऑफ फ्लेम्सी। फ्लेम्सी का एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द क्या होगा। इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द एंटोनिम ऑफ ओवरकास्ट इज। ओवरकास्ट का एंटोनिम्स। इसके लिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लियर यानी स्पष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द एंटोनिम ऑफ रिबेल। रिबेल यानी क्या होता है, विद्रोही। इसका एंटोनिम्स होगा ऑप्शन नंबर बी, सुपर्स यानी दबाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द एंटोनिम ऑफ प्रोलॉन्गिंग का एंटोनिम्स। इसके लिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शॉर्टनिंग यानी छोटा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द एंटोनिम ऑफ एब्रिविएट इज। एब्रिविएट का एंटोनिम्स जो कि क्या होगा, लेंथन, ऑप्शन नंबर ए यानी लंबा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव दैट इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फेजेज। फेजेज दिया गया, इसके लिए इसका अल्टरनेटिव एक शब्द क्या होगा, ए लाउड हार्श पियर्सिंग एंड क्राई, यानी एक तेज कर्कश और चुभने वाली आवाज़। इसके लिए इसका अल्टरनेटिव बेस्ट शब्द क्या होगा, इसका होगा स्क्रैच, ऑप्शन नंबर डी यानी चीख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस दिया गया है, द एम्प्लॉयज ऑफ दिस कंपनी डिमांड हायर सैलरीज फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कहा गया है इस कंपनी के कर्मचारी काफ़ी लंबे समय से अधिक वेतन की मांग कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट सेंटेंस होगा ऑप्शन नंबर डी, द एम्प्लॉयज ऑफ दिस कंपनी, इस कंपनी के कर्मचारी हैव बीन कर रहे हैं डिमांडिंग हायर सैलरीज फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, लंबे समय से अधिक वेतन की मांग। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, पिक द करेक्ट वर्ड फॉर द फेजेज बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। फेजेज दिया गया बैक टू द ड्राइंग बोर्ड पर वापस। इसके लिए इसका सही वाक्यांश होगा
ऑप्शन नंबर डी, एन आइडिया हैज बीन अनसक्सेसफुल एंड दैट ए न्यू वन मस्ट बी डिवाइज्ड। ऑप्शन नंबर डी, यानी हमारा एक विचार अनसक्सेसफुल यानी असफल रहा तो हमें एक नया आइडिया या विचार तैयार करना होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर द फेज एन अचीवमेंट और समथिंग डिजायर्ड फेल टू बी अटेन्ड बाय समवन। किसी व्यक्ति द्वारा किसी उपलब्धि या वांछित व्यक्ति वस्तु को प्राप्त करने में असफल होना। इसके लिए इसका एक इस वाक्यांश के लिए इसका एक शब्द होगा। ऑप्शन नंबर सी, टू इल्यूड। इल्यूड यानी बचने के लिए, बचना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, चेक द एरर इन दिस सेंटेंस एंड करेक्ट द सेम। सेंटेंस दिया गया और इसमें एरर है तो इसके लिए सही शब्द या सही वाक्यांश होगा। वाक्यांश दिया गया है, बाय द टाइम शी रीच्ड देयर ही लेफ्ट द पैलेस। कहा गया जब तक वह वहां पहुंची वह वहां से जा चुका था, तो इसके लिए इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी हैड। ऑप्शन नंबर सी, ही हैड लेफ्ट द पैलेस, वह वहां से जा चुका था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस मदर सेड वी आर गोइंग टू हैव सुपर। कहा गया है जो सेंटेंस दिया गया है उसका इनडायरेक्ट स्पीच बताओ। मदर सेड, माँ ने कहा, वी आर गोइंग टू हैव सुपर, हम रात का खाना खाने जा रहे हैं। इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा मदर सेज, माँ कहती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दे आर गोइंग टू हैव सुपर, वे रात का खाने खाने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। कहा गया ही हैड जस्ट सेड, उसने अभी अभी कहा, आई वॉन्ट टू स्पीक टू यू, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा ऑप्शन नंबर बी, ही वांटेड टू स्पीक टू मी, वह मुझसे बात करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, चूज द डायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस। इनडायरेक्ट स्पीच दी गई है जिसको डायरेक्ट स्पीच में बदलना है। सेंटेंस दिया गया है, आई वंडर्ड हाउ मनी डिस्कवरीज वांट अनहिडेड। मुझे आश्चर्य है कि कितनी खोज अनसुनी रह गई है। इसका डायरेक्ट स्पीच होगा ऑप्शन नंबर डी, आई सेड, मैंने कहा, हाउ मनी डिस्कवरीज, कितनी खोजें, गो अनहिडेड, अनसुनी रह गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, चूज द डायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस। द टीचर ऑर्डर्ड द चिल्ड्रन टू डू देयर होमवर्क। सेंटेंस दिया गया है, द टीचर ऑर्डर, शिक्षक ने बच्चों को आदेश दिया, टू देयर होमवर्क, गृह कार्य करने के लिए। इसके लिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द टीचर ऑर्डर्ड, शिक्षक ने आदेश दिया, चिल्ड्रन, बच्चों, डू यू होमवर्क, अपना होमवर्क करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, यू डैश मिस द ट्रेन इफ यू डैश ए टैक्सी। यू तुम, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विल मिस, तुम छोड़ दोगे, द ट्रेन, ट्रेन, इफ यू डोंट टेक ए टैक्सी, अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है तो आप टैक्सी नहीं लेंगे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, आई थिंक इट इज, मुझे लगता है कि वह ब्यूटीफुल लैंडस्केप लव एवर सीन, मैंने जितने खूबसूरत दृश्य देखे हैं उनसे यह सबसे अधिक खूबसूरत है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द मोस्ट, सबसे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, द डैश ऑफ शिप वाज कंट्रोल्ड बाय ए शेफर्ड एंड टू डॉग्स। भेड़ों को नियंत्रित किया गया ए शेफर्ड, एक चरवाई, और टू डॉग्स, दो कुत्तों द्वारा। किसको? इसका सही आंसर होगा हर्ड, ऑप्शन नंबर ए,
हर्ड यानी झुंड, भेड़ों के झुंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, प्लूरल फॉर्म ऑफ क्रिसेस। क्रिसेस का प्लूरल यानी बहुवचन। क्रिसेस यानी होता है संकट, तो इसके लिए इसका बहुवचन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिसेस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, प्लूरल फॉर्म ऑफ लोफ। लोफ यानी होता है रोटी, तो इसके लिए इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोइज, यानी रोटियां। क्वेश्चन नंबर 33, फाइंड द वर्ड विच इज आउट ऑफ द लॉजिक लिस्ट। वह शब्द याद करना है जो कि अन्य से भिन्न है, अलग है। ड्रॉट, ड्रॉट यानी सूखा होता है। बी, हार्वेस्ट, हार्वेस्ट यानी फसल। ऑप्शन सी, मोव, मोव यानी काटना या घास काटना। ऑप्शन नंबर डी, क्रॉप, क्रॉप यानी फसल। तो ये इसमें अलग क्या है, ड्रॉट, ड्रॉट यानी सूखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, फाइंड द वर्ड विच इज आउट ऑफ द लॉजिक लिस्ट। जो कि लॉजिक लिस्ट से अलग है, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, स्क्वाड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द फेमिनाइन ऑफ बैचलर। बैचलर का फेमिनाइन, स्त्रीलिंग, बैचलर का स्त्रीलिंग क्या होगा, का स्त्रीलिंग होगा स्पेंस्टर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, आइडेंटिफाई द एरर इन द बिलो सेंटेंस। नीचे दिए गए सेंटेंस में क्या त्रुटि है। सेंटेंस दिया गया है, द हाउस हैज बीन बिल्ट इन 2012। इसमें एरर क्या है, इसमें एरर है हैज बीन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस दिया गया है, यू नीड नॉट कम अनलेस यू वांट टू। इसके लिए इसका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, यू डो नॉट नीड टू कम अनलेस यू वांट टू, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, फाइंड द एप्रोप्रिएट मैच सिमिलर टू द एक्सप्रेस्ड इन द ओरिजिनल पेयर। सर्कल का सिमिलर होगा राउंड, तो ट्रायंगल का इसका सिमिलर बताना है, जो कि क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ट्रेंगुलर, जो कि त्रिकोण होता है। ट्रेंगुलर, सर्कल या राउंड सेम होते हैं, ट्रायंगल और ट्रेंगुलर सेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, फाइंड द एप्रोप्रिएट मैच सिमिलर टू द एक्सप्रेस्ड इन द ओरिजिनल पेयर। दिया गया वाइज, वाइजडम, रफ, तो इसका क्या हो जाएगा, सिमिलर, रफनेस, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40, फाइंड द एप्रोप्रिएट मैच सिमिलर टू द एक्सप्रेस्ड इन द ओरिजिनल पेयर। कैट, किटन, कैट के बच्चे को क्या बोलते हैं, किटन। पिग, पिग के छोटे चूजे को क्या बोलते हैं, पिगलेट, ऑप्शन नंबर ए, पिगलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट ग्रुप टू द वर्क वर्ड्स बिलोंग टू। वर्ड दिए गए हैं वाटर, कोला, गैसोलाइन और बियर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लिक्विड। ये सभी क्या है, लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट ग्रुप डू द वर्ड्स बिलोंग टू। वर्ड्स दिए गए अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। क्या है ये सभी शब्द, ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक अल्फाबेट, अल्फाबेट ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट ग्रुप टू द वर्ड्स बिलोंग टू। रिंग, नेकलेस, ईयरिंग, ब्रेसलेट। ये सभी क्या है, ज्वेलरी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज फियर ऑफ हाइट्स नेव एज। इसका सही आंसर क्या होगा, एक्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, टू गो बाई प्लेन और हेलीकॉप्टर इज टू डैश। ये सभी क्या होंगे, डी, फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, ए पैलेस वेयर फेमस पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर
आर केप्ट एंड डिस्प्लेड टू द पब्लिक इज कॉल्ड एन डैश। तो इसके लिए यहाँ क्या शब्द आएगा? म्यूजियम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, समवन वुज जॉब इज टू डिजाइन बिल्डिंग्स इज, उसे क्या बोलते हैं? आर्किटेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव टू रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड्स। जो अंडरलाइन वाला शब्द दिया गया है इसका अल्टरनेटिव रिप्लेस करने वाला शब्द ज्ञात करना है। सेंटेंस दिया गया है, रॉबर्ट स्टार्टेड टू गेट आउट ऑफ बेड बट ही वॉज सो वीक फ्रॉम हिज इलनेस दैट ही फेंटेड ऑन द फ्लोर। रॉबर्ट ने शुरू की बेड से नीचे उतरने की, बट ही वॉज सो वीक, उसे बहुत कमजोरी महसूस हुई और वह बीमार हो गया। फेंटेड ऑफ द फ्लोर, फेंटेड का अल्टरनेटिव शब्द कौन सा होगा? पास्ट आउट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, यू मस्ट नॉट लेट हिम ट्रीट यू सो बैडली, यू मस्ट स्टैंड डैश हिम एंड बी स्ट्रॉन्ग। इसका सी आंसर होगा अप टू, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50, समथिंग विच लैक्स फ्लोर और इट टेस्टलेस इज डैश। इसका सी आंसर होगा इंसिपिडेंट, ऑप्शन नंबर बी। यह सभी 1 से 50 तक इंग्लिश के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रेलवे लाइन अरब सागर के समानांतर चलती है, तट के साथ दृश्य प्रस्तुत करती है? इसका सही आंसर होगा कोंकण रेलवे, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों के लिए एक एकीकृत मोबाइल ऐप रेल सारथी लॉन्च किया है। सारथी का अर्थ क्या है? सारथी की फुल फॉर्म बतानी है, जो कि होती है सिनराइज्ड एडवांस्ड एप्लीकेशन रेल ट्रेवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, RVNL का विस्तृत रूप क्या है? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ RVNL? यह होती है रेल विकास निगम लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए रेल विकास निगम लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 54, अधिकतम डैश दिन तक पैतृत्व छुट्टी की मंजूरी दी जा सकती है? पैटर्निटी लीव मैक्सिमम 15 दिन तक दी जाती है, ऑप्शन नंबर सी। और मातृत्व अवकाश मैक्सिमम 180 दिन के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, क्षेत्रीय रेलवे पर सतर्कता संगठन का प्रमुख कौन है? एट द लेवल ऑफ जोनल रेलवेज द विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन इज हेडेड बाय। जोनल रेलवे स्तर पर सतर्कता विभाग का प्रमुख कौन होता है? यह होता है SDGM, सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी वरिष्ठ उप महाप्रबंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, 14 मीटर प्रति सेकंड किसके बराबर है? 14 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है। तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, यदि आपको किलोमीटर प्रति सेकंड दिया गया है और आपको किलोमीटर प्रति घंटा में इसको कन्वर्ट करना है, तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको जल्दी सोल्व करने के लिए दोनों तरफ 2 से गुणा कर देंगे। यह हो जाएगा 14 दूनी 28, 28 गुणा 28, यह हो जाएगा 504। नीचे दिया गया 5 गुणा 2, ये हो जाएगा 10। तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, यहाँ आ जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा 50.4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, वर्तमान में 264 बकाया रुपए 10% में 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज प्रति वर्ष क्या होगी? दिया गया 264 रुपये, जो कि ब्याज प्लस मूलधन 4 वर्ष का, यह हो जाएगा
₹264। यह है मूलधन प्लस ब्याज। तो इसको सोल्व करने के लिए मिश्र धन है ये, तो इसमें से प्रिंसिपल x मूलधन माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो गया, ब्याज, इंटरेस्ट। ब्याज बराबर होता है मूलधन जो कि अपन ने x माना है, मल्टीप्लाई दर दी गई है 10%, मल्टीप्लाई ईयर, टाइम दिया गया है 4 वर्ष, 4/100। इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0, 10 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि आ जाएगा 2640 माइनस 10x बराबर इधर है 4x। यदि 10x इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2640 बराबर 14x। इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद 14 से 2640 को डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 188.57, जो कि 1 ईयर का इंटरेस्ट है, ब्याज। इसका आंसर हो जाएगा 188.57। इसका सही आंसर होगा 188.57, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। आनंद को गणित में 2.5 गुना अंक ज़्यादा अंक मिले जैसा कि इतिहास में हुआ। यदि 2 विषयों में उसके कुल अंक 140 है तो गणित में उसके द्वारा प्राप्त अंक है। दिया गया मैथ और इतिहास, हिस्ट्री। आनंद को गणित में 2.5 गुना ज़्यादा अंक मिले। यदि हिस्ट्री में 1 अंक मिला तो इस यहाँ 2.5 गुना ज़्यादा अंक मतलब 2.5। यदि 2 विषयों में उसके कुल अंक 140 है, यदि दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करते तो यह आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 2। मान लिया 2 और 5 टोटल हो गए 7 अंक। तो दिया गया है कुल अंक उनको 140 मिले, 140, तो 1 का मान आ जाएगा 7 दूनी 14, 0। तो गणित में इसके द्वारा प्राप्त अंक, गणित में इसको प्राप्त अंक ये 5, 1 यूनिट का मान है 20, तो 5 यूनिट का मान हो जाएगा 100 यूनिट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। एक टैंक में पाइप ए से 5 घंटे में, 10 घंटे में पाइप बी और 30 घंटे में पाइप सी से भर सकता है। यदि सभी पाइप खुले हैं तो टैंक कितने घंटे में भरेगा। दिया गया है पाइप ए, बी और सी। ए पाइप भर सकता है इसको 5 घंटे में, बी पाइप 10 घंटे में और सी पाइप 30 घंटे में। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 30। इसको डिवाइड कर देंगे, 5 का 30, 10 दिया 30, 30 से कम 30। टोटल कैपेसिटी हो गई टैंक की 30, और इनके द्वारा एक ही समय में किया गया कार्य हो जाएगा 6 और 4 10। तो 10 से 30 को डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 3 घंटे में तीनों पाइप एक साथ भर देंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। दिया गया 98 प्लस 23 मल्टीप्लाई 43 माइनस 22 क्या है। कृपया बोडमास नियम का उपयोग करें। बोडमास नियम लगा के इसको सॉल्व करना है। दिया गया 98 प्लस 23 को 43 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 23 43, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 1 4 दूनी 8, 1 9, 9 8 9, यह आ जाएगा 989 माइनस 22। ये दोनों संख्या प्लस की है, ये है माइनस की है, तो इन दोनों संख्याओं को ऐड कर देंगे। 8 दूनी 16, 1 17, 1 10 18, 1 0, 10 87 माइनस 22, 22 इसमें से माइनस कर देंगे जो कि आएगा 5, 8 में से 2 गए 6 0 1, 10 65। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। एक पुत्र और पिता की आयु का अनुपात 1:4 है। 9 वर्ष के बाद अनुपात 2:5 हो तो पुत्र की वर्तमान आयु वर्षों में क्या होगी। दिया गया सन एंड फादर 1:4,
9 वर्ष बाद यह हो जाएगा 2:5। इसमें अंतर दिया गया 1 का, यहाँ भी 1 का, तो 1 यूनिट बराबर दिया गया 9 वर्ष, 9 ईयर्स। तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पुत्र की वर्तमान आयु 1 यूनिट, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 9 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई है और वह अपने व्यय में 10% की वृद्धि करता है, उसकी बचत में वृद्धि कितनी है? दिया गया है आय, खर्च और बचत। दिया गया है आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है, तो 80% का मान आ जाएगा 0.04/5। यदि उसकी आय 5 है और 4 वह खर्च करता है तो बचत हो गई 1 रुपये। यदि इसको 500 मानते हैं तो खर्च हो जाएगा 400 और बचत हो जाएगी 100 रुपये की। उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई है। यदि आय में 20% की वृद्धि तो 500 पे 20 की तो 500 पे वृद्धि हो जाएगी, 100 की वृद्धि तो यह हो जाएगा 600। और वह अपने व्यय में 10% की वृद्धि करता है। 10% की वृद्धि 100 रुपये पे तो 400 पे वृद्धि हो जाएगी 40 रुपये की वृद्धि, तो इसका मान आ जाएगा 440। यदि 600 रुपये आय है, 440 खर्च है, तो उसकी बचत कितनी होगी? 160 रुपये। तो उसकी बचत में वृद्धि कितनी है? बचत में वृद्धि होगी 60 रुपये की। कितने रुपये पे? 100 पे। तो परसेंट में निकालने के लिए इसका मान आ जाएगा 60/100 मल्टीप्लाई 100, 100 से 100 कट जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60%, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। रेखा ने 20,000 रुपये में स्कूटर खरीदा और इसे 22,000 रुपये में बेचा, लाभ का प्रतिशत क्या है? 20,000 रुपये में स्कूटर खरीदा और 22,000 में बेचा, तो लाभ हुआ 2,000 रुपये का। कितने रुपये पे हुआ? क्रय मूल्य है उसका 20,000 रुपये। प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका सही आंसर आ जाएगा 2 0 से 2 0। %10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा 5/8, 3/7, 2/9, 4/5 के बीच सबसे बड़ा अंश है? इन संख्याओं में से 5/8, 3/7, 2/9 और 4/5 में सबसे बड़ा अंश है। तो इसको याद करने के लिए इसका सही आंसर आएगा 4/5 सबसे बड़ी अंश है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। 10 दिनों में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट, तो 24 घंटे में यह मिनट हो जाएगी 60 × 24 और 10 दिन में यह हो जाएगी 60 × 24 × 10। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 14400, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। महानगरीय शहरों में मकान किराया भत्ता दर क्या है? महानगरीय शहरों में HRA कितना दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा 24%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। उस दूरी की सीमा क्या है जिसके आगे एक कर्मचारी यात्रा करता है और यात्रा का समय ड्यूटी के रूप में माना जाता है? इसका सही आंसर होगा 8 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PNM? PNM की फुल फॉर्म क्या है? यह होती है परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी।
स्थायी वार्ता मशीनरी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, पीटीओ की वैधता जारी करने की तारीख से डैश माह होती है। पीटीओ की वैधता होती है 4 माह, 4 मंथ, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 70, पात्रता सेवानिवृत्त कर्मचारी को निम्न चिकित्सा भत्ता अनुमेय होता है। इसका सही आंसर होगा 1000 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 71, संकाय सदस्यों के रूप में प्रशिक्षण संस्थानों में शामिल होने वाले कर्मचारी डैश भत्ता के हकदार होता है। इसका सही आंसर होगा प्रशिक्षण ट्रेनिंग भत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए न्यूनतम अहर्कारी सेवा डैश वर्ष है। इसका सही आंसर होगा 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, मृत्यु पर न्यूनतम मुआवजा राशि है। मिनिमम कंपोजिशन मनी इज रुपए ऑन डेथ। इसका सही आंसर होगा 1,20,000, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय है। साउथ ईस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर इज, इसका सही आंसर होगा कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, रेलवे दर न्यायाधिकरण का मुख्यालय है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ रेलवे रेट ट्रिब्यूनल। इसका सही आंसर होगा चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी। यदि पूछा जाए आरसीटी रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल, तो इसका मुख्यालय होता है दिल्ली में। पूछा जाए आरआरटी रेलवे रेट ट्रिब्यूनल, वह होगा चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, फिश प्लेटों का उपयोग रेलवे पटरियों में किया जाता है। इसका सही आंसर होगा 2 रेलों को जोड़ने के लिए, जॉइन टू रेल्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, राष्ट्रीय रेल और परिवहन विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है। राष्ट्रीय रेल और परिवहन विश्वविद्यालय यह है वडोदरा में स्थित, ऑप्शन नंबर सी, जो कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पेंसिल के लिए किया जाता है। पेंसिल के लिए ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, जो कि कार्बन का एक अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, सतलज नदी जिस पर भाखड़ा बांध बनाया गया है से निकलती है। सतलज नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। यह है तिब्बत में राकश झील, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, मार्ग किलोमीटर के संदर्भ में सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका सही आंसर होगा उत्तर रेलवे, नॉर्थर्न रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, रेल कोच फैक्ट्री में है। रेल कोच फैक्ट्री इज इन, रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है। यह है कपूरथला में, जो कि पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, जो कि रीजनिंग से दिया गया है। श्रृंखला 1, 2, 3, 5, 8, 13 और 21 जारी रखे तो अगली संख्या कौन सी होगी। संख्याएं दी गई है 1, 2, 3, 5, 8, 13 और 21 और अगली संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें डिफरेंस दिया गया 1 का, यहाँ 1 का, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 5 और यहाँ 8 का, 1 1 2, 2 + 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13। तो अगली संख्या 13 ऐड कर दी जाएगी, 3 और 1 4, 2 और 1 3। नेक्स्ट संख्या होगी 34, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, वेबसाइट के पते में www का अर्थ है। www क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, श्रृंखला दी गई है 2, 5, 9, 19, 37 और अगली संख्या क्या होगी। दिया गया है 2, 5, 9, 19, 37, तो अगली संख्या क्या होगी।
तो इसको सोल्व करने के लिए यह संख्या हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, 2 दूनी 4 प्लस 1 5। नेक्स्ट संख्या हो जाएगी मल्टीप्लाई 2, 5 दूनी 10 माइनस 1। नेक्स्ट संख्या हो जाएगी 9 मल्टीप्लाई 2, 9 दूनी 18 प्लस 1 19। नेक्स्ट संख्या हो जाएगी 19 दूनी 38 माइनस 1। नेक्स्ट संख्या हो जाएगी 37 मल्टीप्लाई 2, ये माइनस तो आगे हो जाएगी प्लस। 37 को 2 से मल्टीप्लाई करने के 74 प्लस 1 75। इसका सी आंसर हो जाएगा 75, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, स्टेशन मास्टर्स डैश विभाग के होते हैं। स्टेशन मास्टर कौन से विभाग के होते हैं? ये होते हैं ट्रैफिक यातायात विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, EOL का अर्थ है। EOL स्टैंड्स फॉर, EOL क्या है? इसका सही आंसर होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, ऑप्शन नंबर डी अतिरिक्त साधारण छुट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, किसी कर्मचारी को उसके सेवा जीवन में कितने दिनों तक अर्ध वेतन छुट्टी जमा किया जा सकता है? LHAP, लीव ऑन हाफ एवरेज पे। यह जीवन काल में अनलिमिटेड जमा की जा सकती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, सस्पेंशन के तहत रेलवे सेवक को रखने के लिए उपयोग किया जाने वाला मानक फॉर्म है। सस्पेंशन के लिए SF1 स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 1 जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, यदि AB का अनुपात 3:4 व BC का अनुपात 5:6 है तो AC का अनुपात क्या होगा? दिया गया है A और B का अनुपात 3:4 और B अनुपात C दिया गया है 5:6। तो इन संख्याओं को समान बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे इनको 5 से और इसको 4 से। तो ये संख्या हो जाएगी 5 मल्टीप्लाई 3, 5 ये 15, ये हो जाएगी 5 चौक 20, ये 6 चौका 24। तो A और C, A दिया गया है 15 और C दी गया है 24। तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 पंजू 15, 3 8 24, 5:8, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, यदि 3 दिसंबर 2000 रविवार हो तो 3 जनवरी 2001 को कौन सा वार होगा? दिया गया है 3 दिसंबर 2000, 3 दिसंबर 2000, ये होगा संडे। तो दिसंबर में बाकी 31वां महीना, तो 31 में से 3 गया तो 28 और 3 जनवरी ये 28 प्लस 3 31, 31/7, 7 चौक 28, 31 में से 28 गया तो ये आ जाएगा 2 और 1 3। संडे के आगे 3, संडे मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे। इसका सही आंसर हो जाएगा वेडनेसडे, ऑप्शन नंबर सी, बुधवार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, एक कोड CORNER को GSVRIV के रूप में लिखा गया है, उस कोड में सेंट्रल को कैसे लिखा जा सकता है? कोड दिया गया CORNER, इसको लिखा जाता है GSVRIV। तो इसमें इसको जांच करना पड़ेगा कौन से नियम के तहत इसको कन्वर्ट किया गया है। सी से आगे जी, यदि सी को जी में कन्वर्ट किया गया, डी इस बीच में आ जाएगा, DEF 3 लेटर्स आ गए। यदि ओ को एस में कन्वर्ट किया जाता है OPQR,
3 आगे कन्वर्ट किया गया है, बीच में 3 लेटर फिर चौथा लेटर कन्वर्ट किया गया है। तो इसलिए इसको सेंट्रल को CENTRAL को कन्वर्ट करने के लिए 3 लेटर जोड़ देंगे, तो यह जाएगा C और फिर ये आ जाए G, E में 3 लेटर ऐड करेंगे EFGHI, तो यह सिर्फ ये 2 अंक ज्ञात करते ही अपना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में ही सिर्फ दोनों दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, 1950, 1952, 1953, 1964, 1961 का औसत ज्ञात करें। संख्याएं दी गई है 1950, 52, 53, 54 और 61। तो इसका औसत ज्ञात करने के लिए अपन ने इसका औसत मान लिया 1954। तो 1950 संख्या दी गई 1950, 1952, 1953, 1954 और 1961। हमने इसका औसत मान लिया 1954। तो यह इससे कितनी संख्या कम हो गई, -4, यह -2, यह -1 और यह हो जाएगी 0। और 1961 1954 से कितनी अधिक है, ये हो जाएगी 6 और 1 7 +7। तो यह 4 2 6 1 7 -7 इधर +7, 7 से 7 कट गया तो आ गया 0। इस वजह से इसका औसत होगा 1954, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 दिया गया है राशि 25,000 रुपये। 25,000 रुपये मल्टीप्लाई ब्याज दिया, ब्याज साधारण ब्याज पर 4 वर्ष रखने पर 4 वर्ष, तो ज्ञात करना है दर R/100। और दिया गया है राशि 31,000 हो जाती है मिश्र धन, तो 31,000 माइनस 25,000 यह हो जाएगा 6,000 रुपये। 31 25 से 6 31, इसको सोल्व करते हैं 2 0 से 2 0 1 0 से 1 0, हाँ। तो इसको डिवाइड करते हैं 5 से 5 25, 5 1 5, 5 दूनी 10 0, 5 से फिर डिवाइड करते हैं 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 4 से डिवाइड करते हैं 4 से का 24, R आ गई 6%। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, रवि और सुमित का वेतन 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में ₹4,000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 40:57 हो जाता है। तो सुमित का वेतन क्या है, दिया गया रवि का वेतन 2x प्लस इसमें वेतन वृद्धि हो गई 4,000 रुपये की, बटे सुमित का वेतन दिया गया है 3x प्लस इसमें भी 4,000 की वृद्धि होगी। 4,000 की वृद्धि होने के बाद इनका नया अनुपात हो जाएगा 40:57। इसको सॉल्व कर लेंगे, 57 से इस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे और 40 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 95 दिया गया है, यदि किसी संख्या का 12.6 का 30% है तो संख्या है, दिया गया है 30%। 30% का मान हो जाएगा 3/10। 30% है 12.6 का 30%, तो 3 का मान दिया गया 12.6, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 3 चौक 12, 3 दूनी 6, तो 10 यूनिट का मान मल्टीप्लाई 10, यह आ जाएगा 42। संख्या क्या होगी 42, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, RITS का विस्तृत रूप क्या है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ RITES, राइट्स। इसका सही आंसर होगा रेल इंडिया तकनीकी और आर्थिक सेवाएं, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97,
निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह यह है इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी अनुच्छेद में केंद्र संरेखण लागू करने के लिए हम दबा सकते हैं? इसका सही आंसर होगा 98 का Ctrl+E, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। एक विशेषता जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार केवल कॉलम ओ में डेटा प्रदर्शित करती है। A feature that display only the data in column according to specified criteria in Microsoft Excel। इसका सही आंसर होगा फिल्टरिंग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दस्तावेज के अंत में कौन से आइटम रखे गए हैं? दस्तावेज के अंत में कौन सा आइटम रखा जाता है? वह होता है एंड नोट, ऑप्शन नंबर सी। 100 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन दिए गए हैं राजभाषा हिंदी से। तो क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं, जो कि दिया गया है। संघ और राज्य के बीच संचार के प्रयोजनों के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाएगा जिसने हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में नहीं अपनाया है? इसका सही आंसर होगा अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। राजभाषा पर समिति की रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? राजभाषा पर समिति की रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। राजभाषा नियमों के अनुसार भारत को कितने राज्यों में वर्गीकृत किया गया है? यह किया गया 3 भागों में, कैच क्षेत्र, खैच क्षेत्र और गैच क्षेत्र। तमिलनाडु को कोई किसी भी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। किस राज्य में उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? उर्दू को राजभाषा के रूप में कौन से राज्य ने अपनाया है? इसका सही आंसर होगा तेलंगाना, ऑप्शन नंबर ए। और बिहार ने भी उर्दू को राजभाषा घोषित कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए कितने हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित है? इसका सही आंसर होगा 4 पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम है प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ और पारंगत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, जो कि सर्वप्रथम मनाया गया था 10 जनवरी 2006 को। और हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? इसका सही आंसर होगा 22 भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108। कौन सा मंत्रालय राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेता है? इसका सही आंसर होगा गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधान किया गया है? राजभाषा संबंधी प्रावधान संविधान के कौन से भाग में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110। अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा है अंग्रेजी। यदि आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें।